हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज षटतिला एकादशी का महाव्रत है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर पापी से भी पापी व्यक्ति यदि षटतिला एकादशी का भूल कर भी पालन कर लेता है या व्रत कथा को सुनता है तो उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार, और उसके भाग्य का उदय होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कारण हर मनुष्य को षटतिला एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य एकादशी के दिन तिल खाना वर्जित होता है, किंतु यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें विशेषकर तिल ही खाने की महिमा बताई गई है। इस दिन तिल को 6 जगह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। इस दिन तिल दान स्नान का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रत उपवासों का पुण्य फल अपने आप ही मिल जाता है। एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण भक्तों को उनकी मन चाहे फल को देने वाली मानी जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए जो भक्तगण सभी व्रतों में उत्तम इस षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रिय भक्तगणों, सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना रखते हुए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की पावन पवित्र दुर्लभ कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गईं और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण, मैं केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस संवार रही हो? तुम्हारी 2 भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी की एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी
कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती है। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान विष्णु कथा। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो तो मेरी फरियाद उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वही फकीर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है। तुम्हारे भाग में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देगा। लकड़हारे ने कहा, बाबा, अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह इच्छा उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा ही किया। लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारा समझ गया कि ईश्वर ने अब उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों और गरीब भूखों को खिलाया और उन्हें तिल का दान दिया और खुद भरपेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे वही ब्राह्मण, वही फकीर फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। उस साधु बाबा ने कहा, तुमने अपने जीवन का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए ईश्वर ने उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रखा है। तुमने तिल का दान दिया है, इसीलिए जितना तुमने तिल का दान दिया है उतने करोड़ों वर्ष तक तुम्हें स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। पानी में तिल डालकर पिएं और तिल से बनी सामग्री खाएं और तिल के तेल को पूरे बदन भर लगाकर उसका स्नान करें और हो सके तो एकादशी व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा की कथा। यह भगवान विष्णु की परम प्रिय कथा है, तो इसे आप पूरे अंत तक श्रवण करिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्यों में लगाया करती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है माँ, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा, चलो आज सुनकर आते ही हैं। अब क्या था, सारा दिन घर का काम काज करके
बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगे? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी के ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली। अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दी। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर लगाए रखती थी और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को जमीन के अंदर गाड़ रखी थी वहीं पर वे सदैव बैठी रहती थी। तो बहू बेटों ने एक दिन पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं इधर से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के यमदूत बुढ़िया माई को ले जाने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई और मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सांप बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने के ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सर्प देखकर बेटी बहू ने सोचा कि यह सांप किसी को काट न ले, इसी डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने चींटी यानी कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। वहां ढेर सारी चींटियां रहने लगी। अब घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था, फिर इसके बाद इसी जगह पर सर्प बैठने लगा और फिर इसके बाद यहाँ कीड़ी नगरा बन गया। यह सब सोचकर बहू बेटे बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया। अब यह सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में उस कीड़ी नगरा के पास में ही खुदाई की और सोने की ईंट निकली और उस ईंट को दोनों बेटों को बराबर बराबर करके उन्होंने दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर।
किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। प्रिय भक्तगणों, उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया। तब जाकर उस बूढ़ी माई को मोक्ष मिला और उन बेटों के घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से और उससे जुड़ी नगरा की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय, शनि देव की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे शिव जी और माता पार्वती तथा चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे ना कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। अब क्या था, फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी जिसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तों, अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी।
जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपने जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम उसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई, बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम मुझे दोष मत देना। पार्वती माता ने कहा, हे नाथ मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके भी इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः आरंभ करने के लिए चल पड़ी। प्रिय भक्तगणों, चींटियों के बारे में कहा जाता है, हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती हैं और दुआ करने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचाता है। लाल चींटियों की कतार को मुंह में अंडे दबाए देख लेने से शुभ होता है। इससे सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। हम चींटियों को हर समय नजरअंदाज करते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं। चींटियां बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाले जीव हैं। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी काम बांटकर करती हैं। चींटियां दो तरह की होती हैं, लाल और काली। इसमें से लाल को अशुभ और काली को शुभ माना गया है। चींटियों को चीनी मिला आटा डालने से व्यक्ति हर तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती हैं और दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को चीनी और आटा डालें, ऐसा करने से कर्ज उतरता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।